नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूँ पीके स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है अभी हम मैथ में क्या पढ़ा रहे हैं, क्लास 12th का डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, जिसके बिना आपको इंटीग्रेशन समझने में कठिनाई होगा। तो जैसा कि डिफरेंशिएशन में आपको हम क्या-क्या पढ़ा दिए हैं, तो हमने पढ़ाया था सबसे पहले पावर वाले का डिफरेंशिएशन बेस के रिस्पेक्ट में होता है। उसके बाद हमने आपको बताया कि ट्रिगोनोमेट्री का डिफरेंशिएशन उसके एंगल के रिस्पेक्ट में होता है। उसके बाद हमने आपको बताया ये रूट वाले का डिफरेंशिएशन रूट के अंदर वाले के रिस्पेक्ट में होता है। उसके बाद बताया हमने आपको एक्स्पोनेंशियल का डिफरेंशिएशन पावर के रिस्पेक्ट में होता है और उसके बाद बताया था हमने लॉगरिदमिक फ़ंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। लॉगरिदमिक फ़ंक्शन का डिफरेंशिएशन प्यारे बच्चों आपको पता है लॉग के साथ जो रहता है, उसके रिस्पेक्ट में होता है। यानी इतना सारा चीज़ आपको हम पढ़ा दिए हैं। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं 2-4 गो, तो आप अवश्य देखिए तभी आपको अच्छा से समझ में आएगा। डिफरेंशिएशन इतना बेहतरीन से आपको फ्री में कहीं नहीं मिलेगा। आपको चैनल से जुड़कर कंटिन्यू रहना चाहिए, ताकि आपको पढ़ाई में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। कमेंट करते रहिए अगर कहीं पर कोई दिक्कत होता है, कमेंट करिए, सर ऐसे पढ़ाइए, ऐसे क्वेश्चन करवाइए, डाउट है तो डाउट के बारे में बताइए, आपका सभी चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। आज थ्योरी क्लास उसके बाद हम लोग क्वेश्चन का सीरीज चालू करेंगे। आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं प्यारे बच्चों प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का मतलब प्यारे बच्चों जब कोई 2 गो फंक्शन या 3 गो फंक्शन क्या रहेगा मल्टीप्लाई में रहेगा यानी गुणा में रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए प्यारे बच्चों आपको ध्यान में रखना है, हम वही चीज़ पढ़ा रहे हैं जो आपको एग्ज़ाम में एकदम दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। फालतू चीज़ हम आपको दे ही नहीं रहे हैं, मतलब वही एकदम छाँट के क्रीम चीज़ दिया जा रहा है। समझ में आ रहा है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं जिससे टाइम बर्बादी हो, वही चीज़ सिर्फ़ मेन-मेन चीज़ पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए समझते हैं। जैसे 2 गो चीज़ आपको किसमें रहेगा? प्रोडक्ट में रहेगा, जैसे u इंटू v। u इंटू v अगर ऐसे आ गया तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं प्यारे बच्चों? तो आपको ध्यान देना है, u को बाहर रखना है, डिफरेंशिएशन किसका करना है? v का। किसका डिफरेंशिएशन करना है? v का। अब बीच में क्या लगाना है? प्लस लगाना है। उसके बाद u बाहर हुआ तब किसको बाहर कर दीजिए? v को बाहर कर दीजिए और डिफरेंशिएशन किसका करिए? u का। चूँकि दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, किसका साइन लगा हुआ है? प्लस का साइन लगा हुआ है, तब दोनों में से पहले किसी को बाहर कर सकते हैं और किसी को डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यही पहले बाहर होगा क्योंकि बीच में क्या लगता है? प्लस। प्लस का मतलब आपको पता है जो 2 + 3 करिए या 3 + 2 करिए दोनों बात क्या होता है? बराबर होता है। तो जैसा कि आपको पता है हमने बताया आपको प्रोडक्ट रूल में क्या होता है u इंटू v टाइप का 2 फंक्शन आपको दिया रहेगा। अब बोलेगा इसका डिफरेंशिएट करिए। तो हम क्या करेंगे u को बाहर रखेंगे और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? v का। फिर v को बाहर रखेंगे, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? u का। इसको अच्छे से समझने के लिए आपको हम एग्ज़ाम्पल पेश कराते हैं। चलिए जैसे हमारे पास आ गया एकदम आसान क्वेश्चन से शुरू करते हैं। x sin x है, क्या है प्यारे बच्चों? x sin अब x आपके पास आ गया। आपसे अगर हम पूछे बच्चों x और sin x के बीच में क्या चीज़ का साइन है? प्लस का है, डिवाइड का है, माइनस का है या गुणा का है? तो आप कहिएगा x और sin x बीच दोनों क्या है? सटा हुआ है। सटा हुआ है मतलब दोनों के बीच में क्या चीज़ का साइन है? मल्टीप्लाई का साइन है। तो चलिए मल्टीप्लाई का साइन है यानी इस रूप का आपको ये दिखाई दे रहा होगा, जिसमें एगो u होगा, एगो क्या होगा? v होगा। यानी इसको अगर हम u मान लिए, इसको क्या मान नाम दे दिए? v दे दिए। बात समझ में आ रहा है? किसी को u किसी को v आप कर सकते हैं, कला के बीच में प्लस लगा है। तो क्या कहता है? कहता है गुरुजी डिफरेंशिएशन हमको करना है। किसका डिफरेंशिएशन करना है प्यारे बच्चों? x sin x का करना है। किसका करना है? x sin x का करना है। तो आपको हमने बताया इसमें एक u है, क्या है? v है। तो कहता है u को बाहर रखिए, यानी u को बाहर रखिए यानी किसको बाहर रखिए? x को बाहर रखिए तो डिफरेंशिएशन किसका करिए? साइन एक्स का करिए। किसका करिए? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करिए। अब बीच में क्या लगाना है? तो बीच में जैसा आपको दिखाई दे रहा हो क्या लगाना है? प्लस लगाना है। प्लस लगाना है, प्लस लगाइए। अब किसका डिफरेंशिएशन करिए? अब साइन को बाहर करिए। अब किसकी बारी है बाहर होने की? साइन का। डिफरेंशिएशन किसका करना होगा? एक्स का। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। हमने बताया आपको u इंटू वी। u बाहर v का डिफरेंशिएशन, बीच में प्लस लगाना है, v बाहर u का डिफरेंशिएशन। जैसा कि एग्जाम्पल से आपको बताया जा रहा है ये u बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? v बन जाएगा। तो u बाहर यानी x बाहर, sin x का डिफरेंशिएशन, बीच में प्लस sin x बाहर,
एक्स का डिफरेंशिएशन। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आंसर लिखने की बारी है प्यारे बच्चों। तो आंसर हम कैसे लिखेंगे? तो आपको ध्यान देना है, ये बाहर रहता है, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ये एक्स से रहेगा। डिफरेंशिएशन हमको इसका करना था, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस होता है। बात समझ में आ रहा है? एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है, कितना बार बताया गया है प्यारे बच्चों कि एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो आप कहिएगा 1 होता है गुरुजी। यानी साइन एक्स इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा? साइन एक्स रहेगा, यानी एक्स कॉस एक्स, अब प्लस में क्या रहेगा? साइन एक्स। क्या इसमें से कुछ कॉमन वॉमन आ रहा है? तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। इससे छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक्स कॉस एक्स प्लस क्या होगा? साइन एक्स होगा। उम्मीद है आपको यू इंटू भी समझ में आ रहा होगा। कुछ और क्वेश्चन लेंगे अभी, अच्छा क्वेश्चन लेंगे। चलिए बेसिक सबसे पहले हमने शुरू किया, आपको समझ में आया होगा। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यू इंटू भी, यू बाहर भी का डिफरेंशिएशन, बीच में प्लस लगाना है, भी बाहर यू का डिफरेंशिएशन। ये आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। कुछ और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हम ले लिए एक्स क्यू tan एक्स ले लिए। क्या ले लिए प्यारे बच्चों? एक्स क्यू tan एक्स हम क्वेश्चन ले लिए, हमको बोला डिफरेंशिएट करिए। क्या करिए? डिफरेंशिएट करिए, यानी अवकलन करिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा बोल रहा है हमको। यानी अवकलन करने के लिए कह रहा है एक्स के सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष में अवकलन करें। हिंदी थोड़ा मेरा कमजोर है प्यारे बच्चों, हिंदी में इधर उधर हो जाएगा तो आप लोग मैनेज करिएगा। चलिए, तो जैसा कि बोला जा रहा है इसका क्या करने के लिए? डिफरेंशिएशन करने। तो आप बताइए पहले, क्या इसमें u इंटू भी लगने वाला है? क्या प्रोडक्ट रूल इसमें काम करने वाला है? आप कहिएगा जी बिल्कुल करने वाला है। क्या है कि आपको दिखाई दे रहा होगा एक्स क्यू है और tan एक्स है, दोनों के बीच में क्या चीज़ का साइन है? तो आप कहिएगा दोनों सटा हुआ है। सटा हुआ है यानी दोनों के बीच में कैसा साइन है? तो प्लस का साइन है। प्लस का साइन है, सॉरी, मल्टीप्लाई का साइन है। तो इसमें यू इंटू भी लग सकता है। तो चलिए लगाते हैं। यू इंटू भी क्या कहता है? आपको अच्छे से पता है यू इंटू भी क्या कहता है? अच्छे से पता है यू इंटू भी कहता है, यू को बाहर रखिए, यानी इसको बाहर रखिए, और डिफरेंशिएशन किसका करिए? tan एक्स का डिफरेंशिएशन करिए। किसका डिफरेंशिएशन करिए? tan एक्स का। उसके बाद क्या करना है? बीच में प्लस लगाना है प्यारे बच्चों। क्या करना है? प्लस लगाना है। और डिफरेंशिएशन किसका करना है? अब tan एक्स की बारी है बाहर होने की, तो tan एक्स और डिफरेंशिएशन किसका करना है? डिफरेंशिएशन किसका करना है? एक्स क्यू का करना है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो ये बाहर है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। एक्स क्यू और tan का फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो आप कहिएगा सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है? तो ये हो जाएगा tan का सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस tan एक्स, एक्स क्यू का क्या होगा? 3x स्क्वायर हो जाएगा। अच्छे से पता है? चलिए, तो यहाँ पर गुना दे दिया गया, तो जरूरी नहीं जिसके साथ आपको गुना करना है। बात समझ में आ रहा है? एंगल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना होता है, इसमें आप गुना नहीं करा सकते हैं। इसको आप सबसे पहले ऐसे लिखिए, सेक स्क्वायर एक्स प्लस लिखिए 3x स्क्वायर tan एक्स। क्या इसे और छोटा हो सकता है? तो छोटा कर दीजिए। क्या है कि बुक में आपको आंसर एकदम छोटा करके देगा। गणित का मतलब ये होता है जितना छोटा हो सकता है छोटा कर दीजिए। तो चलिए, इसमें से आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा एक्स क्यू, तो ले लीजिए कॉमन। एक्स क्यू नहीं, सॉरी, एक्स स्क्वायर कॉमन आपको दिखाई दे रहा हो। एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा? एक्स बचेगा। एक्स सेक स्क्वायर एक्स बचेगा, अब प्लस क्या बचेगा? यहाँ पर एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लिए तो 3 tan एक्स बचेगा। अब प्यारे बच्चों आप बताइए, क्या इसको और हम छोटा कर सकते हैं? आप कहिएगा जी नहीं, इससे छोटा नहीं हो पाएगा। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या है प्यारे बच्चों? ये रहने वाला है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट रूल कहते हैं, यानी यू इंटू भी कहते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमने ले लिया ई के पावर एक्स साइन एक्स ले लिया। क्या ले लिया? साइन एक्स ले लिया। बिल्कुल आप लोग खुद से इसको बना सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा दोनों क्या है? मल्टीप्लाई में लगा हुआ है, यानी दोनों क्या है? यू इंटू भी में लगा हुआ है। यानी एगो यू बन जाएगा, एगो क्या बन जाएगा? भी बन जाएगा। तो आपने अभी क्या पढ़ा है? आपको अभी बताया गया है जस्ट एक सेकंड पहले। किसको बाहर करिए? यू को बाहर करिए। डिफरेंशिएशन किसका करिए? साइन एक्स का करिए। अब बीच में क्या लगाना है? आप कहिएगा प्लस लगाना है। क्या लगाना है? प्लस लगाना है। अब किसको बाहर करना है? तो आपको ध्यान देना है, किसको बाहर करना है? साइन एक्स को बाहर करना है। तो साइन एक्स को हम बाहर करेंगे तो डिफरेंशिएशन किसका होगा प्यारे बच्चों? ई टू द पावर एक्स का होगा। चलिए, तो इसका आंसर लिखने वाले हैं हम। ई तो बाहर है, तो बाहर वाले को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। और साइन का क्या होता है? कॉस, यानी ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स।
साइन एक्स, इसका क्या होता है, यही होता है। चलिए, क्या यही पर आंसर रहेगा? नहीं, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, आपको कॉमन अगर आ रहा है तो कॉमन लेना ही पड़ेगा, हालांकि बुक में हमेशा शॉर्ट करके आंसर आता है। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा प्यारे बच्चे, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, e⁻x आ रहा है। आप कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा, cos x बचेगा। क्या बचेगा, cos x। यहाँ क्या बचेगा, sin x बचेगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसका करेक्ट आंसर ये रहने वाला है। यानी उम्मीद है प्यारे बच्चों, आपको हमने प्रोडक्ट रूल के बारे में अच्छे से समझा पाया, जो आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर कोई दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट अवश्य अवश्य करिए, ताकि आपकी परेशानियों को दूर किया जाएगा। और अच्छे से पढ़ने के लिए आप क्या करिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, और अपने दोस्तों को भी बताते रहिए। चलिए आगे अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसी में कोशिएंट रूल देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, कोशिएंट रूल देखने वाले हैं। कोशिएंट रूल देखने वाले हैं हम लोग। कोशिएंट रूल का मतलब क्या हुआ, अब आपको फ्रैक्शन में देगा। किस में देगा, फ्रैक्शन में देगा। तो कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे अभी आपको हम सिखा रहे हैं। यानी हमने अभी पढ़ा आपको u इंटू वी बताया, अब u बाई वी रहेगा। यानी u बाई वी रहेगा। क्या रहेगा, u बाई वी रहेगा। यानी फ्रैक्शन में कुछ रहेगा, यानी u बाई वी रहेगा। ऐसे अगर फ्रैक्शन में कुछ आता है तो u आई ये वी है, यानी ये न्यूमरेटर है, ये क्या है, डिनोमिनेटर है, जिसको अंश कहते हैं, और नीचे वाला को क्या कहते हैं, और कहते हैं। उम्मीद है आपको ये सब पहले से पता होगा। तो चलिए, अगर फ्रैक्शन में रहेगा तो हम कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, आपको हम बताने का काम करते हैं। चलिए, अगर इसका डिफरेंशिएशन करना रहे प्यारे बच्चों, किसका, u बाई वी का, आपको ध्यान रखना है v को बाहर करना है। किसको बाहर करना है, v को, v बाहर, डिफरेंशिएशन किसका होगा, u का। बात समझा रहे, बीच में माइनस लगाना होता है। फिर u को बाहर, डिफरेंशिएशन किसका होगा, v का होगा। और नीचे में प्यारे बच्चों होता है v का स्क्वायर। यानी ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जो u बटा वी कैसे लगाया जाता है। तो आपको कब लगाना है, जब फ्रैक्शन में रहेगा। क्या रहेगा, फ्रैक्शन में रहेगा, यानी u बटा वी करके रहेगा। फ्रैक्शन का मतलब अंश और हर में रहेगा, तो इसको u कहते हैं, ये v होगा, ऊपर वाला को u और नीचे वाला को v कहते हैं। तो v को हम क्या करेंगे, बाहर करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे u का, बीच में माइनस लगाएंगे, फिर u को बाहर करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे v का, नीचे वाला में क्या करेंगे, v का स्क्वायर करेंगे। तो चलिए, तो कुछ क्वेश्चन करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। चलिए, कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं इस पर। हम आसान क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसा कि हम ले लिया 2x+3, और ले लिया हमने, नीचे ले लिया 4x-5 ले लिया। अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये फ्रैक्शन में है। किसमें है प्यारे बच्चों, फ्रैक्शन में है, यानी न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है, अंश भी है, और हर भी है। तो आपको जैसा दिखाई दे रहा होगा, इसको हम ऊपर वाले को u कहते हैं, ऊपर वाला को क्या कहते हैं, u कहते हैं प्यारे बच्चों। ऊपर वाला को क्या कहते हैं, ये u बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, v बन जाएगा। तो आप गौर से देख पाएंगे कि हमने बताया u बाई वी कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है। पहले v को बाहर करते हैं प्यारे बच्चों। इसका अगर हमको डिफरेंशिएशन करना है, किसका डिफरेंशिएशन करना है, तो आप कहिएगा गुरुजी 2x+3, और डिवाइड में क्या है, 4x-5 है। इसका हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए, इस पर हम काम करते हैं। क्या कहता है, ऊपर वाला u है, नीचे वाला क्या है, v है। यानी क्या करना होगा, जैसा कि आपको दिखा है, v कहता है बाहर करिए, यानी ये v है, ये u है। v बाहर करिए, यानी क्या बाहर करिए, 4x-5 बाहर करिए, और डिफरेंशिएशन करिए किसका, u का, यानी 2x+3 का। बीच में क्या लगाना है, माइनस लगाना है। अब किसको बाहर करना है, u को, यानी इसको बाहर करना है। और डिफरेंशिएशन क्या करना है प्यारे बच्चों, v का। तो v का यानी किसका, 4x-5 का। और नीचे में क्या करना है, आपको पता है, नीचे में v स्क्वायर, यानी v स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, 4x-5 का स्क्वायर करना है। उम्मीद है हमने आपको इसको u बाई वी लगाया, यानी इस पर इसको क्या किया गया है, इस पर इसको सेट किया गया है, जो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, अब आंसर लिखने की बारी है प्यारे बच्चों। डिफरेंशिएशन इसका क्या आने वाला है आंसर, तो आपको ध्यान देना है प्यारे बच्चों, ये बाहर है तो इसको छेड़छाड़ नहीं करना। यानी 4x-5 आपको बहुत बार बताया गया है
कि 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है या 3 का 0 होता है। 2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा, यानी इसमें से क्या निकलने वाला है, 2 निकलने वाला है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए, बीच में माइनस है, उसके बाद क्या है, 2x प्लस का 3 है। इसमें से देखते हैं क्या निकलने वाला है, तो आपका ये 4x का 4 होगा, 5 कांस्टेंट है 0, 4 में से 0 घटेगा क्या रहेगा, 4 ही रहेगा, यानी इसमें से क्या निकलने वाला है, 4 निकलने वाला है। और नीचे में क्या है, 4x माइनस 5 का होल स्क्वायर है। उम्मीद है यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से बोलिए, फिर दोबारा समझाया आपको जाएगा। क्या आगे बढ़ा जाए? जी, आगे बढ़ा जाए तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें आगे, और इसको छोटा करेगा। तो हम और आगे बनाते हैं, देखिए क्या इसको आंसर रहने वाला है। चलिए देखते हैं। इसको आप क्या करिए प्यारे बच्चों, गुना कर दीजिए। इतने पर आंसर नहीं, यानी गुना होगा 2 से तो पूरा में होगा, तो 4 को 2 से ये 8x हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे 8x हो जाएगा प्लस में, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस 8x हो जाएगा। और ये 4 तिये 12 प्लस में, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस 12 हो जाएगा। और नीचे में क्या होगा प्यारे बच्चों, 4x माइनस 5 का होल स्क्वायर। क्या होगा, होल स्क्वायर। अब क्या यहीं पे आंसर रहेगा, नहीं, अभी छोटा होने वाला है तो छोटा करिए, बार बार हम आपको बता रहे हैं छोटा होने वाला है तो छोटा करिए। ये 8x प्लस में 8x माइनस में कट जाएगा, 8x प्लस में 8x माइनस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 10 माइनस और 12 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 22 हो जाएगा। 12 10 22 है, नीचे क्या है, 4x माइनस 5 का होल स्क्वायर है। यानी इसका करेक्ट आंसर ये है प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या है, यही है, ये है इसका करेक्ट आंसर। आपको समझ में आया होगा। इसी को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, कोशिएंट रूल कहते हैं, यानी u बाय भी कहते हैं। तो क्या आपने सीखा, v को बाहर करिए, u का डिफरेंशिएशन करिए, बीच में क्या लगाइए, माइनस लगाइए, फिर उसको बाहर करिए, इसको v u को, और फिर v का डिफरेंशिएशन करिए, और नीचे में v का स्क्वायर करिए। ये चीज़ आपको एग्जाम्पल से हमने आपको समझाने का काम किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ऊपर में 1 है प्यारे बच्चों, अगर ऊपर में 1 है, नीचे में कुछ इस टाइप का दिया हुआ है, तो आप इसमें u बाई भी लगा कर टाइम बर्बाद नहीं करिए। इसको आसानी से आप क्या करिए, इसको ऊपर ले जाइएगा, तो आपको पता है ये ऊपर जाएगा तो प्लस है पावर 8, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, u बाई भी लगा के, इसमें टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। पावर वाले का डिफरेंशिएशन आपको हमने बताया था, बेस के रिस्पेक्ट में होता है, और डिफरेंशिएशन का तरीका आपको अच्छे से पता है। जब तक नीचे dx नहीं आता है उसको आगे की ओर बढ़ाते रहते हैं। यानी इसको फिर क्या लिखेंगे, 2x प्लस 5, और नीचे में क्या आएगा, dx आएगा प्यारे बच्चों, नीचे में क्या आएगा, dx करके इसको छोड़ देंगे। उसके बाद हमने आपको बताया कि पावर वाले का आंसर कैसे लिखते हैं, पावर को पहले लिखते हैं, यानी माइनस पहले आएगा, एक पावर कम होगा, एक पावर कम होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। इसमें से क्या निकलेगा, तो आपको अच्छे से पता है 2x का क्या होता है, 2x का 2 होता है, 5 का क्या होगा, 0। इसमें जोड़ेंगे तो इसमें से क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, यानी यहाँ 2 रहने वाला है। बट्टा में क्या है, बट्टा में कुछ नहीं है, यानी इसको अगर हम प्रोडक्ट कर दे तो -8 और 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 16, और 2x प्लस 5 रेस्ट टू द पावर -9। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, -16 और डिवाइडेड बाय 2x प्लस 5 टू दी पावर कितना, माइनस का, नहीं नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, नीचे जाएगा तो फिर प्लस हो जाएगा। यानी इसका करेक्ट आंसर ये रहने वाला है, जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसमें हमने आपको क्या बताने का काम किया प्यारे बच्चों, कि u बाई भी क्या होता है, u इंटू भी क्या क्या होता है, आपको एग्जाम्पल से भी हमने बताने का काम किया। थ्योरी का क्लास लगभग लगभग यहाँ पर क्या होता है, समाप्त होने की ओर है। अब हम लोग आप लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज बनाएंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चन करने वाले हैं लगातार, जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अगर आप कंटिन्यू कर लेते हैं तो इसी क्वेश्चन से आपका कल्याण अच्छे से हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं आएगा, गारंटेड है जो उसी टाइप का आएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि सेम ही आइए जाएगा, लेकिन जिस टाइप का आपको पढ़ाया जाएगा उसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यानी आप यहाँ से फ्री में पढ़ के आप गणित में, मैथ में आप 100% स्कोर कर सकते हैं, यानी 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बशर्ते आपको क्या करना होगा, मेहनत करते रहना होगा कंटिन्यू।
होमवर्क ईमानदारी से जो मिलता है उसको क्या करना है, बनाते रहना है। कुछ फार्मूला बीच-बीच में आते रहेगा जो आपको क्या करना है, याद करते हुए चलना है। इस टाइप से अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको कहीं से कोई दिक्कत, परेशानी नहीं आने वाली है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कर में अवश्य बताइए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दिए ताकि आगे से आने वाला वीडियो के बारे में आपको अच्छे से जानकारी प्राप्त हो सके। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के साथ। धन्यवाद।